हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिक क्लासेस में आज आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपने बात करने वाले हैं अकाउंट्स के चैप्टर के बारे में। तो जो स्टूडेंट है वो 10वीं से 11वीं के अंदर जाते हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद में अकाउंटिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या कुछ आरएएस के स्टूडेंट है, या कुछ जूनियर अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट है। अब उन लोगों ने कभी तक अकाउंट्स को पढ़ा ही नहीं, उसको ये पता ही नहीं होता कि भी इस अकाउंट्स के अंदर क्या होता है। तो आज मैं आपको एक लाइन के अंदर पूरा अकाउंट्स का जो चैप्टर है वो समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी अपने स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स क्या होता है, या फिर इस अकाउंट्स के अंदर होता क्या है। तो देखो, अकाउंट्स का मतलब होता है खाता, या फिर आप इसको कह सकते हो बही खाता। चलो, अब बहिया होती है ना, वही अकाउंट्स है, वही से अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हुई है। तो अकाउंट्स का मतलब होता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, हमें क्या करना है, उसका हिसाब रखना है, बस। अब इनकी देखो, जो जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं उन सभी ने इसकी अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन मैं देखो आपको सिंपल पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको सिंपल ही बताऊंगा कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, आपको एक मेन मंजिल तक जाना है, चाहे आप शॉर्ट तरीके से जाएं, चाहे आप लॉन्ग टर्म से जाएं, अपना काम है शॉर्ट तरीके से चलना, तो अपने शॉर्ट तरीके से ही सीखेंगे। तो अब अगर तुम लोगों ने लेन देन और हिसाब को समझ लिया ना, तो आपको अकाउंट समझ में आ जाएगी। तो देखो, लेन देन क्या होता है। लेन देन का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी, या फिर आपने कोई शॉप स्टार्ट करी। अब आप इस कंपनी या फिर शॉप के अंदर काम क्या करोगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी या दुकान में केवल दो ही काम होंगे। पहला काम होगा गुड्स का, और दूसरा काम होगा पैसों का, बस। अपने को क्या करना है, केवल इन दोनों का काम करना है। अब देखो, गुड्स का काम क्या होता है। अब गुड्स की जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है दो टाइप से। एक तो होता है परचेज, और एक होता है सेल। और जो पैसे की ट्रांजैक्शन है उसके भी अलग अलग टाइप है। पैसे की ट्रांजैक्शन भी दो टाइप से होती है। एक तो होता है रिसिप्ट, आना, और पेमेंट, जाना, बस। अकाउंट्स केवल इतना ही है कि अकाउंट्स में क्या होता है कि काम दो ही होते हैं, एक तो होता है गुड्स का और एक होता है पैसों का। तो जो गुड्स का काम है उसमें क्या होता है भाई, या तो हमारे फर्म के अंदर सामान आता है कि हम परचेज करके लाते हैं, या हमारी दुकान से सामान जाता है हम सेल करते हैं, या हमारी दुकान में पैसे आएंगे और या हमारी दुकान में पैसे जाएंगे। बस आपको इसी को समझना है। अब होता क्या है, अब जब प्रैक्टिकली अकाउंट्स की बात करोगे तो आपको क्या है, परचेज करना है। देखो, आप परचेज कैसे कैसे करोगे। तो परचेज करने का सबसे पहला तरीका है कैश, दूसरा तरीका है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है यहां पे उधार। सेम टू सेम, अगर आपको सेल करना है तो सेल करने के भी दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है कैश और दूसरा तरीका है क्रेडिट। अब अकाउंट्स में आएगा क्या, अकाउंट्स में ये आएगा कि हमने 50,000 रुपए का नगद सामान बेचा। अब आपको इसको लिखना है, बस इतना सा काम है, या हमने इतने रुपए का उधार सामान बेचा। तो सामान का लेन देन होता है वो किसी भी फर्म के अंदर केवल दो ही होता है, या तो हमारे पास सामान आता है, सामान जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं पैसे के बारे में। तो पैसे का मतलब ये होता है कि हमारी दुकान में पैसे आएंगे कहां से। तो इसमें सबसे पहला तरीका है कि अपने कैश सेल कर देंगे तो हमारी दुकान में पैसे आएंगे। 2 नंबर बात, आप किसी को उधार दे रखी है वो आपके पास वापसी आ जाएंगे। 3rd चैप्टर, आपने किसी से लोन लिया तो आपके पास लोन वापस आ जाएगा, सॉरी आप लोन ले लोगे। चौथा, कोई अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब समझ में आ गया कि जो हमारा मेन बिजनेस है उस बिजनेस को छोड़ दो और उस बिजनेस से अलग हटके कोई पेमेंट हमारे पास आती है। जैसे कि मान लो हमने किसी को ब्याज पे रुपए दे रखे हैं, वो ब्याज आता है तो वो हमारी अदर इनकम है। या हमारी जो बिजनेस है उस बिजनेस को उसमें हम कोई शेयर का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, अब उससे भी हम कुछ अर्न करते हैं तो वो भी हमारी इनकम है। या मान लो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपने एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे दे रखा है, तो ये भी आपकी अदर इनकम है। तो ये भी हमारे व्यापार में रुपए आते हैं। या एक इसके अंदर होता है बैंक रिसिप्ट, कि जो हमारे बैंक में रुपए पड़े होते हैं हम उनको निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका रुपए जाने का, तो पहला तो होता है परचेज,
दूसरा, आप किसी को उधार दे दोगे, लोन दे दोगे। थर्ड, एक्सपेंसेस, आप कोई खर्चे कर लोगे। फोर्थ, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट। और पांचवा तरीका है, आप कोई डिपॉजिट कर दोगे कहीं पे। तो अकाउंट्स को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप इस दुकान के पूरे सर्किल को समझ लो। ये पूरी दुकान की ट्रांजैक्शन है, पूरा सर्किल है। देखो अकाउंट्स पूरा एक सर्किल होता है, यहां से चलोगे तो घूम के दोबारा यहीं आ जाओगे। तो यही है अकाउंट्स। आपको क्या करना है, ये जो लेन देन है किसी भी फर्म या कंपनी में इससे ज्यादा लेन देन होता नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो लेन देन है आप इसका हिसाब रखना है, बस इतना सा काम। और हिसाब कैसे रखेंगे, तो हिसाब रखने का सिंपल तरीका है कि जैसे पहले हिसाब किताब रखते थे वैसे हिसाब नहीं रखना। तो कैसे रखेंगे, तो हिसाब किताब रखने का सबसे सिंपल तरीका अकाउंट्स में क्या बनाया, अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, एक तो होता है क्रेडिट और दूसरा होता है डेबिट। बस आपको इतना ही समझना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, आप इस ट्रांजैक्शन को एक तो क्रेडिट के हिसाब से लिखोगे और दूसरा डेबिट के हिसाब से।